माना जाता है कि ये पोएम श्रापित है और इस पोएम को जिसने भी पढ़ा है वो अब इस दुनिया में नहीं है, या उसके साथ इतना बुरा हुआ है कि वो फिर कभी इस पोएम को पढ़ने की कोशिश नहीं करेगा। दुनिया में बहुत सारी श्रापित चीजें हैं, लेकिन श्रापित पोएम शायद एक ही है जिसका नाम है टोमिनोस हेल। लेकिन क्या कोई पोएम श्रापित हो सकती है? एक पोएम किसी की जान कैसे ले सकती है? और आखिर कौन है ये टोमिनोस? ऐसे कई सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे, तो इन सब का जवाब देने से पहले वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अभी से लाइक कर दो और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल पर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना। इस टोमिनोस हेल नाम की पोएम को 1919 में साइजो यासु ने लिखा था और 1920 तक आते आते हर कोई इस बात पर विश्वास करने लगा था कि जो भी इस पोएम को जोर से बोलकर पढ़ता है उसका या तो एक्सीडेंट हो जाता है या फिर उसकी मौत हो जाती है। इतना ही नहीं बल्कि उस इंसान की आत्मा भी नर्क में दुख भोगती है। और जिस किताब के अंदर इस कविता को पब्लिश किया गया था उस पर भी एक वार्निंग लिखी हुई थी कि अगर आप इस पोएम को जोर से पढ़ेंगे तो आपके साथ कुछ बुरा होगा। चलो उन्होंने तो डराने के लिए किताब के ऊपर लिख दिया, लेकिन इसका किताब पढ़ने वाले के दिमाग पर बहुत अलग तरह से असर हुआ। जिसने भी इस किताब की कविता को पढ़ा उसने ये विश्वास किया अब मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। जब साइजो यासु ने इस किताब को लिखा था तब वो 27 साल के थे। ऐसा कहा जाता है कि उनके पिता या बड़ी बहन की मौत के बाद वो काफी दुखी हो गए थे और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए ऐसी पोएम को लिखा था। उन्हें इस मनुष्य किताब को लिखने के लिए इंस्पिरेशन इन्हीं घटनाओं से मिली थी। इस पोएम से जुड़ी काफी ऐसी घटनाएं भी हैं जिसके घटित होते ही लोगों को इस पोएम के श्रापित होने पर और भी ज्यादा यकीन हो गया था। सूजी तेरायामा नामक एक फिल्म मेकर ने टोमिनोस हेल से एक्सपायर होकर एक फिल्म बनाई। फिल्म का नाम था पेस्टोल टू डाई इन द कंट्री। ये 1974 में रिलीज हुई थी और फिल्म रिलीज होने के कुछ सालों बाद ही सूजी तेरायामा की मौत हो गई। उसके बाद एक और घटना घटी जहां पर एक कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की ने इस पोएम को लाउडली रीड किया था और उसके कुछ ही हफ्तों बाद वो लड़की चल बसी। एक और इंसिडेंट की बात करें तो सन 2000 में जापान में कुछ सुसाइड केसों में ये कॉमन पाया गया था कि जिन जिन ने भी सुसाइड किया था उन सभी के घर पर वो पोएम प्रेजेंट थी। इंटरनेट पर मिसिको काराकोजो ने अपने एक पोस्ट में अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करते हुए बताया कि उसने इस पोस्ट के बारे में बहुत सुना था, इसीलिए उसने इसे ट्राई करने का डिसाइड किया। पोएम कंप्लीट करने के बाद काराकोजो के राइटिंग में अचानक से तेज पेन स्टार्ट हो गया एंड उसे अपने बाथरूम से अपनी गर्लफ्रेंड के चीखने की आवाज आई। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि वाटर हीटर में स्पार्क हो गया था और आग लगने ही वाली थी। उस दिन उसे समझ आ गया था कि ये पोएम कितनी मनुष्य है। लेकिन आपके दिमाग में अब भी एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर टोमिनोस है कौन? तो ऐसा कहा जाता है कि टोमिनोस एक लड़के का नाम है जो कि जापान में रहता था और वो भी पोएम्स लिखता था, लेकिन उसकी पोएम्स उसके पेरेंट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। तो एक दिन उन्होंने परेशान होकर टोमिनोस को एक अंधेरी अलमारी में बंद कर दिया और सजा के तौर पर उसको खाना भी नहीं दिया। और साथ ही टोमिनोस की जो 2 बहनें थी वो भी उसे खूब परेशान किया करती थी। तो इन सभी घटनाओं के बीच टोमिनोस की जिंदगी हेल जैसी हो गई और उसके पेरेंट्स भी उसे बहुत परेशान किया करते थे। वो अकेलेपन का शिकार हो गया और जब उसकी मौत हुई तो किसी को उसकी मौत का दुख नहीं हुआ और उसकी कब्र पर किसी ने 2 फूल भी नहीं चढ़ाए। और टोमिनोस के ऐसी अकेलेपन जैसे दुख भरे एक्सपीरियंस को कहा जाता है टोमिनोस का हेल, जो राइटर ने अपनी पोएम के थ्रू आप तक पहुंचाया और उसका नाम रखा टोमिनोस हेल। हालांकि ओरिजिनल ये पोएम जो है वो जैपनीज भाषा में लिखी गई है और जब कोई इसे जैपनीज लैंग्वेज में ही पढ़ता है तब उसके दिमाग पर ज्यादा असर पड़ता है। हो सकता है आप इस पोएम को ट्रांसलेट वर्जन में पढ़ो तो उसका इतना असर नहीं पड़ेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।